सहज चर्चा के सभी श्रोताओं की सेवा में, दर्शकों की सेवा में जोगा सिंह कैद का नमस्कार। दोस्तों, आज का ये अंक विशेष होने वाला है क्योंकि आज विश्व रक्तदाता दिवस है। इस उपलक्ष्य में दुनिया भर में आप जानते ही हैं, रक्तदान कैंप के आयोजन किए जा रहे हैं। लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, समझाया भी जा रहा है और कुछ खुद ब खुद समझे हुए हैं, न समझाने के बाद भी समझे हुए हैं कि हमारा जो खून 3 महीने के अंदर बदल जाना है, अपने आप ही पुराना हिस्सा उसका खत्म हो जाता है, नया बनाता रहता है शरीर। तो जो इस बात को समझ गए हैं वो स्वतः ही प्रेरित होते हैं इसके लिए। तो ऐसे महानुभाव जो खुद भी अपने आप से प्रेरित होकर के दूसरों को भी प्रेरित करते हैं, उन सबको मैं सल्यूट करता हूं और इस मंच के माध्यम से सबका मैं आदर सत्कार करता हूं। दुनिया भर के जितने भी लोग इस मुहिम के अंदर जुड़े हुए हैं, किसी का जीवन बचाने के लिए कुछ बूंदें दान देते हैं, उनको बहुत बहुत सल्यूट करता हूं मैं। और किसी का जीवन बचाना नया जीवन देने के बराबर होता है, कम नहीं आंका जाता। तो आज इस अंक में गंगानगर जिले के श्री राम सिंहपुर कस्बे के निवासी अशोक बब्बर जी, जिन्होंने सर्वाधिक रक्तदान करके अपना नाम कमाया है, उनको मैंने इनविटेशन दे दिया था और अब उनका समाचार आ गया है। थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ते हैं, हम उनसे बात करते हैं। तब तक मैं नाम पढ़ दूं। डॉक्टर अजय सारस्वत जी आगे हैं, नमस्ते कहते हैं। सुंदर छिपा जी देखना शुरू कर चुके हैं। सासवार खान साहब नमस्कार कहते हैं, बहुत बहुत आपको नमस्कार। अशोक बब्बर जी देखना शुरू कर चुके हैं। मैंने अच्छा डिक्लाइन हो गया है, मैं आपको दोबारा इनवाइट कर लेता हूँ। हाँ जी, दोबारा अप्रूवल दे देता हूँ, मैं आपको ऐड कर देता हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है। तो अशोक बब्बर जी का नाम सर्वाधिक रक्तदान करने वालों में शुमार है, तो आज हमारे साथ होंगे। अभी फिर डिक्लाइन हो गया है, दोबारा आपको फिर मैं जोड़ लेता हूँ। ऐड कर दिया है आपको, ऊपर एडिंग शो हो रही है आपकी। हाँ जी, ज्वाइनिंग हो गई है। बहुत बहुत नमस्कार अशोक बब्बर जी। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आज तो आप बहुत व्यस्त रहे होंगे। पहले तो आपके माध्यम से सभी जो दर्शक हैं इस समय देख रहे हैं, उन सभी को मैं नमस्कार, हेलो और सत श्री अकाल कह देता हूँ। और चलिए आप शुरू कीजिए। अच्छा जी। हाँ, मैं तो काफी देर से शुरू कर चुका हूँ, आपके जुड़ने का इंतजार हम कर रहे थे। और अगरचंद अध्यापक हैं आप, और श्याम मिड्ढा जी भी काफी लोग देखना शुरू कर चुके हैं, शाहसवार भी, और लक्ष्मण भाटी जी भारतीय भी हमको अभिवादन कहते हैं। तो सबका हम स्वागत करते हैं। हरदीप सिंह गिल भी सत श्री अकाल कह रहे हैं। और कोई आपका कोई परिचय ज्यादा देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अशोक बब्बर को भले ही लोग ना जानते हों या कम लोग जानते हों, लेकिन अशोक बब्बर के जो काम हैं दुनिया के लिए वो सब लोग जानते हैं। और ये भी सुना है कि आपका भाई है, वो भी चुपचाप सेवा में लगा रहता है, अपने आप को एक्सपोज नहीं करता है, लेकिन दुनिया खोज निकालती है क्योंकि काम अपने आप में बोलता है। तो
आपने रक्तदान में जहाँ तक मेरे को सुनने में आया है सर्वाधिक बार रक्तदान किया है। तो ये रॉकेट आपको कहाँ से मिल गया? वो बताएं आप थोड़ा सा। चलिए भाई साहब, सारी बातें होंगी। जी अ, पहली बात तो मैं अपने दर्शकों को ये कहूँगा कि जो मेरे सामने बैठे हैं, जोगा सिंह भाई जी, इनसे रिश्ता ये आज पहली बार नहीं है या अभी का नहीं हुआ। ये रिश्ता 1981-82 और 1990 के बीच में खूब हुआ था। खूब हम आमने सामने थे, खूब बातें होती थी। और जो लोग रेडियो श्रोता हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि अभी जोगा सिंह कैद और अशोक बब्बर या जगदीश जी या शाह मिर्जा जी, ये लोग बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं। और इनका रिश्ता, ये ब्लड वाला रिश्ता तो बहुत, ये जो काम बहुत बाद में शुरू हुआ। लेकिन 1981-82 से लेके 1990 तक रेडियो वाला जो था ना, जिसको अपने आम भाषा में चस्का कहेंगे, वो अपनी क्या कहते हैं, एवरेस्ट पे था। जी और उन दिनों में रेडियो सुनने का खूब शौक था, खूब अपना नाम सुनने का शौक था, लेटर लिखने का शौक था। और 1990 में रेडियो कम हुआ और 1990 में रक्तदान से मैं जुड़ा। जी तो भाईजान, आज आपने जो मंच दिया है, पहले तो सबसे पहले ये धन्यवाद आपके लिए कि अभी अपनी बात, मैं अपने दिल की बात और अपने भाव, मैं आपसे ही नहीं, मैं हजारों लोगों से साझा कर रहा हूँ। हालांकि बहुत कम जगह अपनी बात कहने का मौका मिला है। जी 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 बातें कही हैं लेकिन शॉर्ट में कहने का मौका मिला। आज ऐसा होगा कि अभी शुरू से कहने का मौका मिलेगा, भी ये शुरुआत जी कैसे हुई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। मेरे मेरा कोई मेरी कोई प्रेरणा नहीं है। हम्म मेरी प्रेरणा, मैं मानता हूँ ईश्वर को, उस भगवान को जिसने मुझे पता नहीं कैसे इस लाइन में जोड़ा। जी नहीं तो आप ये कल्पना कीजिए कि अभी एक ठेठ गांव जहाँ सड़क भी ना जाती हो और 200-300 घरों की आबादी हो, और आप ये देखो कि उस समय ना कोई रेडियो था, ना कोई टीवी था, ना अखबार था, ना ही कोई प्रचार था, ना प्रसार था। और रक्तदान से तो लोग इतना घबराते थे कि अभी चाहे भाई या कोई माँ मरती है तो मर जाए, मतलब कोई खून देने आगे नहीं आता था। हम्म तो मुझे कोई भी मंच मिलता है तो सबसे पहले मैं जो धन्यवाद है वो मैं उस ईश्वर का करता हूँ जी कि जिसने मुझे कोई गुंडा बदमाश नहीं बनाया, कोई कोई ऐसे रास्ते पे नहीं डाला। बहुत कभी बढ़िया। कभी लोग मुझे कोई गालियां देते या लोग मुझे कोई बुरा कहते या मैं किसी को लूटता, किसी को धमकाता, किसी को कुछ करता, भी मुझे भगवान ने एक ऐसे ही रास्ते पे डाला कि भाई जो अच्छा है अभी चलो। और उसमें हींग फिटकड़ी भी नहीं लगती, मतलब। जी तो 1990 के अंदर आप लोगों को याद होगा, अपने जिला मुख्यालय पर है ना, उस समय कोई ब्लड बैंक नहीं था। जी कोई ब्लड बैंक नहीं था। और अपने हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल भी अपना कौन सा था, जो ये स्टेशन रोड है ना, उस पे हाँ जी हॉस्पिटल था पुराना। वो लोग हाँ अपने जी जिले के लोग तो जानते ही हैं। तो मैंने अपनी शुरुआत वहां से की थी। और उसके बाद जो मेरी प्रेरणा बना, अब आपको लगेगा अजीब या उस बात पे हंसेंगे कि मेरी प्रेरणा कौन बना उसके बाद। पहली बार तो मैंने दे दिया, उसके बाद मेरी प्रेरणा बना वो सर्टिफिकेट
जो मुझे ब्लड बैंक वालों ने दिया। वो हम्म। आज भी सुरक्षित है, मैं अब देखता हूँ, अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। 1990 के अंदर जिला चिकित्सालय लिखा हुआ एक मुझे प्रशस्ति पत्र दिया गया जब मैंने ब्लड दे के मैं बाहर आया, कि अभी वाह। आपने एक अनुकरणीय काम किया है जी, ये एक ले जाओ। तो 32 साल से वो सर्टिफिकेट मैंने वो संभाल के रखा हुआ है। हालांकि उसके बाद जितने भी मिले मुझे वो सारे मेरे पास हैं, लेकिन उसको मैंने बहुत संभाल के रखा है, हम्म। जो 32 साल पहले मुझे मिला था। और जी। वही मेरी प्रेरणा था। अगली बार मैं जब ब्लड देने गया तो वो मैं सर्टिफिकेट लेने के लिए गया था, भी मुझे एक सर्टिफिकेट और मिलेगा। अच्छा। उस समय मैं आपको सच बता रहा हूँ भी, कोई किसी को जान बचाने की, किसी को कोई अच्छे काम की मुझे कोई पहचान नहीं थी भी जी। मैं क्या करके आया हूँ। मैं वो सर्टिफिकेट लेने गया था भी मैंने मुझे एक सर्टिफिकेट मिलेगा, मैं ब्लड दे के आऊंगा। वाह। और उसके बाद भी मेरी कभी वो भावना नहीं रही, मतलब कि यार मैं बहुत कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं बहुत मतलब कोई मैं कोई झंडे गाड़ रहा हूँ, कोई बहुत बढ़िया काम किया, मतलब मैं तो चुपचाप जाता और दे के आ जाता। हाँ, देने की याद भी आया भाई साहब। उस समय आप ये थोड़ा सा कह सकते हो कि ये जुनून था, भावना थी, या वो ईश्वर की कृपा थी। कभी जिस समय भी ब्लड डोनेट का कोई नाम निशान ही नहीं था, जी। मैं अपने उस गांव कुपली से चलकर पहले रामसिंहपुर आता था साइकिल पर, हम्म। क्योंकि वहां साधन नहीं था। रामसिंहपुर से आकर 120 किलोमीटर गंगानगर जाता था, और लगभग 12 साढ़े 12 पहुंचता था वहां पे। उसके बाद किसी दुकान वाले की साइकिल मांगता था। उस साइकिल से फिर मैं पहले तो जब ये हॉस्पिटल था ना, अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसमें, फिर उसके बाद जब वो ब्लड बैंक शुरू हुआ तपोवन, तो वो दूर था, कम से कम जी। 2 किलोमीटर था मतलब। तो फिर मैं साइकिल मांग के मैं वहाँ ब्लड बैंक पे जाता था, क्योंकि 2 4 बार जाने के बाद मुझे उनको लगा कि यार ये तो भी परमानेंट है अपना। तो वो आज भी वो भट्टर जी वो है, मतलब जो 32 साल पुराने जो मित्र हैं, वो मुझे पहले पानी पिलाते, हम्म। मेरा वो पसीना सुखाते, कभी बैठ जा 2 मिनट कोई बात नहीं, फिर वो मेरा ब्लड लेते, फिर वो मुझे बिस्कुट और वो दूध पिलाते, और फिर मुझे वो भेज देते, और मैं वो वाह। साइकिल दे के और अपनी बस पे चढ़ के शाम को घर आ जाता था। वाह। ब्लड देने के लिए 120 किलोमीटर जाना, शाम को वापस आ जाना, गर्मी हो चाहे वो भरपूर सर्दी हो, मैंने वो साइकिल मांग लेनी और मैंने ब्लड बैंक जाना और खून दे के आ जाना। अब ये क्या था और क्यों था, ये मुझे नहीं पता। जी। वो मुझे समझ तो अब कोई 5 10 साल पहले आई है भी, ये ब्लड होता है और इससे किसी की जान बचती है, ये किसी के काम आता है। वो चीजें बाद में पता लगी। पहले तो मैं बस वैसे ही जाना है और खून दे के आना है, बस यही था। जी। 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 और जिस वो आप बात कर रहे हो वो छोटे भाई की, बस वो मेरी प्रेरणा से वो मेरे पीछे पीछे हो गया, वो भी गंगानगर जाता। और उसके बाद हमने छोटी मोटी दुकान कर ली, तो हम दुकान का बहाना लेके चले जाते थे जी आज सामान लाना है, तो वो घर वाले भेज देते थे। और घर वालों को हमने 10 15 साल तक बताया ही नहीं भी हम ब्लड दे के आ रहे हैं। अच्छा। आज तो वो भाई वो डोनेशन कैंप का पहले ही आ जाता है कि भाई ठीक है भाई, कैंप लग रहा है। और उसमें ये लोग, ये मैं बीच में पढ़ नहीं पा रहा, ये भानीराम जी हैं और ये पवन मिड्डा जी, ये सारे बीच में हेलो कर रहे हैं। जी। जी। तो जी। अब इन लोगों को अगर मैं विश ना कर सकूं तो भाई मैं सॉरी कहूंगा, क्योंकि ये मेरा पहला अनुभव है। मैं हम्म। फेसबुक पे बात कर रहा हूँ या इसका भी मुझे नॉलेज नहीं है। जी। जी। आप बाद में जब कार्यक्रम खत्म हो जाएगा ना, उसके हाँ बाद जी, में हाँ भी जी। आप इनको एक कमेंट पढ़ करके उनको लाइक कर सकते हैं। और साथ में रिप्लाई का बटन भी होता है। अगर किसी का अच्छा, सवाल आपसे होगा, दर्शक का, तो आप उसके अंदर रिप्लाई भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। जी, आप अपनी बात जारी रखें अब। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं ये कहूंगा, अगर कोई
बीच में कोई सवाल हो किसी का, हालांकि मुझे कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे से कोई व्यक्तिगत सवाल कोई अगर कोई बीच में आएगा, अगर कोई मुझे पढ़ना आ गया तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। जी जी। तो मोटी सी बात तो ये है कि भी अब एक बात और भगवान ने मेरी सहायता की। भी जब आप अच्छा काम करते हैं तो मुझे लगता है भगवान भी सहायता करते हैं। बिल्कुल। भी मुझे 32 साल हो गए, 1990 से लेके आज 1922 है ना, भी 32 साल हो गए। 32 साल में एक बार भी मेरा मिस नहीं हुआ। वाह, बहुत बढ़िया। भी जैसे हर 3 महीने बाद ब्लड देना है ना, तो कभी ऐसा कोई चांस नहीं आया भी मुझे कोई बुखार हो गया हो, मुझे ओ, कोई डेंगू हो गया हो, हाँ, मुझे कोई मेरी तबीयत खराब हो गई हो, मैं कहीं को बाहर गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वाह। क्योंकि जब ब्लड देना होता था तो फिर मैं अपनी प्लानिंग उस हिसाब से करता था, कभी मुझे कहीं नहीं जाना, सारे प्रोग्राम इधर से उधर सेट करके भी ठीक है मुझे उस दिन तो वहीं रहना। वाह। और बुखार नहीं हुआ या कोई मुझे कोई बीमारी नहीं आई या मुझे कोई कोई मेजर कोई मेरा कोई काम नहीं हुआ, वो तो भगवान की इच्छा है। फिर भगवान चाहता है कि भी ठीक है यार तू लगा रहा। तो जी जी। हाँ, ये बात 1995-96 में अपने तपोवन ब्लड बैंक स्टार्ट हो गया था अपने गंगानगर में। जी तो फिर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उधर अपने रेफर हो गए, कहने का मतलब उधर स्टार्ट कर दिया। और उनसे जो नाता 1995 में बना था वो आज 27 साल बाद भी या बाद उनसे बना हुआ है। वो जैसे होता है ना कि यार एक ही जगह खाता रखने से भी थोड़ा सा मतलब भाई थोड़ी सी पहचान बनती है। तो उनमें आज ये पहचान है कि भाई ठीक है भाई वो राम सिंह वाले, हाँ हाँ ठीक है भाई, उनको पहचानते हैं बस, ठीक है वो पहचान वहां बन गई। जी हाँ। और उस दौरान लॉयंस क्लब ज्वाइन कर लिया। तो अच्छा। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल संस्था है, तो उसके बैनर नीचे मित्र लोग बन गए। तो फिर हम लोग 2 4 10 लोग जैसे भी वो जुड़े, भी जैसे मैंने कह दिया भी मैं तो जाना ही जाना है, तो जो वो कहते भी हम लोग भी चलते हैं, भी दे वाह। आएंगे। क्योंकि उस समय कोई मोबाइल मोबाइल वैन तो अब शुरू हुई है 2004-05 में। उस समय उन लोगों को वहीं जाके देना पड़ता था। आज तो मैं लोगों को कहता हूँ जैसे भी ये तो घर घर जो है वो गंगा अपनी आ रही है, और इसमें नहा लो तो ठीक है, डुबकी लगा लो तो ठीक है, ये अपने घर आके लोग ले जा रहे हैं ब्लड अपना। अच्छा, हाँ जी और हाँ एक जी। वो टाइम भी था कि अपने लोग वहां जाके गंगानगर में 120 किलोमीटर दूर जाके अपने ब्लड दिया करते थे। तो आज वो जी, खुद लेने आ रहे हैं, तो भी अपने को ये डुबकी लगा लेनी चाहिए। बहुत बढ़िया। तो वो 4 5 साल तक वहां हम लोग जाके देते रहे। और फिर वो 2005 में या 4 में इन्होंने वो तपोवन जो है ना वैन शुरू कर दी, जो ऑन द स्पॉट जाके ब्लड इकट्ठा करती थी मतलब। जी तो जी। बस फिर उसके बाद फिर वो सिलसिला जो शुरू हुआ फिर वो आज तक जारी है। फिर हर 3 महीने बाद राम सिंहपुर में तो कैंप लगाना ही लगाना है। फिर अब आप देख लो भी कितने साल हो गए, 17 साल हो गए। तो 17 चौका 68, 68 कैंप 70 कैंप तो यहाँ लग ही चुके हैं। जी। और लोगों का भी सहयोग है, उन 17 सालों में ही लोग जुड़े हुए हैं, और लोग भी जुड़ गए। अब जागरूकता है, लोग समझते हैं, तो लोग खुद भी आ जाते हैं। आज भी मोटिवेशन भी करना पड़ता है कि आ जाओ यार भाई, दे के जाओ मतलब ब्लड। और इस दौरान गांवों में जो आसपास गांव हैं उनमें जाके लोगों को बातचीत की, कभी हम तो लगा ही रहे हैं कैंप, भी तुम लोग भी लगा लो यहाँ पे। तो कई अच्छा। बार 25 30, कई बार 40, कई बार 45, कभी किसी फंक्शन पे, किसी पे कोई जन्मदिन पे, किसी पे कोई, ऐसे करके वो शुरुआत भी कर दी। तो अब किसी को होना होता है तो अगला कह देता है कि यार भी मैंने भी लगवाना है कैंप भाई, हमारा भी अरेंज हो जाए तो ठीक है।
वो सहयोग कर देते हैं। हम्म। तो ये सिलसिला ऐसे ही शुरू हुआ जी। और आज तक चल रहा है। अब वो फिर वही बात आ जाती है मियाँ मिठू वाली, भाई 32 सालों में एज पर रूल तो भाई 150 के आसपास बनता है, मान लो ना 140 के आसपास बनेगा। लेकिन कभी कभी लीग से हटके वो वही बात है कि प्रमाण पत्र लेने के लिए ना, कोई सर्टिफिकेट लेने के लिए इधर उधर भी दे आता हूँ। मतलब जैसे कभी दिल्ली गए, लुधियाना गए जी हाँ, तो पहले वहां देख लिया यार ब्लड बैंक कहाँ सी है, एक अपने यार अच्छा। सर्टिफिकेट यहाँ से भी ले चले। वाह वाह तो वाह। सर्टिफिकेट वाली भूख है ना, वो आज भी है। तो दिल्ली में एक बार गया एम्स में, चलो एम्स भी देख आएंगे, रात में डोनेट भी कराएंगे। अच्छा। और उसके सामने एक हॉस्पिटल और है, वो नाम याद नहीं आ रहा। मैंने कहा चलो अब की बार यहाँ भी देख लेते हैं, कोई सर्टिफिकेट नया मिल जाएगा। एक बार कोई माउंट आबू गए, चलो यहाँ भी एक एक सर्टिफिकेट यहाँ का भी ले चलते हैं। तो वो वेरी सर्टिफिकेट गुड। वाली भूख लगी, अब क्या करें मतलब वो, अब इसको आप हम्म जैसे मर्जी कह लो। हम्म। तो तो इसकी वजह से आपका जो है ना ये कारवा बनता चला गया, फिर आगे जुड़ते गए लोग। ये देखो जी, तरसेम संधू कह रहे हैं जैसर से, कभी लायंस क्लब राम सिंहपुर में गोबर जी के सानिध्य में पहली बार मैंने रक्तदान किया। अभी तक 12-13 बार कर चुका हूँ और इनकी प्रेरणा से कर चुका हूँ। ठीक है। और अब अब वो गिनती वाली बात नहीं है, अब अच्छा लगता है, बस बात ये है। फिर वाह। अब भाई साहब ये एक बात बताओ, भी अपने, मैं तो ये कहता हूँ भी खर्चा क्या हुआ अपना, ये बताओ पहले। मैं तो हम्म। कहता हूँ ये सबसे, और ये कोई वो कोई बहुत बढ़िया काम नहीं है, मतलब ये रक्तदान वाला भी ठीक है यार, आपने आपने खर्चा क्या किया बताओ। अब फ्री का ब्लड है, दिया है जी, ठीक है दिया है। भैया अपने कोई पल्ले से तो क्या दे के आए हैं, अपने अपने एक पल्ले से तो अपने एक भिखारी को 1 रुपया नहीं देते, उसमें भी जियो का होता है का यार 1 रुपया गया। ये तो फ्री अच्छा। वाला काम है। हम्म। अब लोग कुदरती इसको चीज। कहते हैं बढ़िया, तो ठीक है बढ़िया है, लेकिन फ्री का तो है। पल्ले से क्या खर्च किया आपने। जी जी। तो अगर भी अब जो लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं मुझे, अगर उनको लगता है कि यार भी मैंने अच्छा काम किया है और उन्होंने आज तक नहीं किया, तो भाई वो कर लें। हाँ बिल्कुल। उनके नजदीक कौन सा ब्लड बैंक नहीं है और कौन सा वो दे नहीं सकते। हम्म। भी देने में तो क्या है, 1 मिनट का वो जो 1 मिनट का नहीं, 1 सेकंड का जो है ना वो सुई लगती है, वही दर्द होता है। हाँ जी। उसके बब्बर बाद तो भी साहब, कोई। एक नाम आ रहा है, सुंदरपाल सिंह भाटिया। अच्छा। सुंदरपाल सिंह भाटिया का भी आपको हम्म, देख रहे हैं। और आप देख रहे हैं ब्रिटिश कोलंबिया से, आपको देख रहे हैं अच्छा अच्छा। कनाडा से। बहुत बहुत धन्यवाद ये तो इनकी हौसला अफजाई करने के लिए, सुंदरपाल जी। धन्यवाद, आप इतने दूर से हमें विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं। जी। अशोक बब्बर जी सतीश से हमारी नेजा, चर्चा हो रही है, सहज चर्चा। जी। सतीश नेजा जी हैं, बहुत फेमस ये रेडियो श्रोता भी हैं और अच्छे लोग भी हैं ये चंडीगढ़ से हैं। जी 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 जी। आ, ये कह रहे हैं भी खुशी जो मिलती है ना, जो आत्मिक खुशी मिलती है, उससे बड़ा कोई मोल नहीं है और उससे बड़ा कोई धन नहीं है हम्म। वास्तव में। अरे स्कूल स्कूल के अंदर बच्चे को क्या है कि कोई थोड़ा सा सवाल जवाब सही हो गया तो उसको टीचर एक पेंसिल दे देते हैं इनाम की। बिल्कुल लेकिन क्या है कि उसको क्या है कि पेंसिल से कोई लेना देना नहीं है। वो घर आता है उछलता हुआ कूदता हुआ, क्या बोलता है, वो ये नहीं कहता मेरे को पेंसिल मिली है, वो कहता इनाम मेरे को मिला है, इनाम मिला। इनाम मिला है, सही बात है। इनाम बड़ी चीज है। और जैसे अपने पंजाबी में कहते ही हैं कि इनाम तो कसौनी बहुत है कि नहीं। सही है, सही है। जी जी जी। हम्म। अरे एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई,
एक बार ना बीकानेर के अंदर कोई फंक्शन था रात का। बीकानेर पहुंच गए शाम को, और उसी समय पता लगा कि भाई यहाँ राम सिंहपुर की कोई लेडीज है, वहाँ एडमिट है और अच्छा। उनको कोई ब्लड की जरूरत है। अब रात रुकना तो संभव नहीं था, फंक्शन के लिए आए हैं तो फंक्शन में जाना भी जरूरी था। और वो जब ब्लड वाली बात आती है तो फिर वही बात है कि अभी वो अंदर कोई वो चोर जाग जाता है। तो हम लोग जी, मैंने उसको कांटेक्ट किया पीबीएम में कि भाई कि अभी ब्लड की जरूरत है। तो अब ये, अब आप जो मर्जी कह लो कि भाई उसको ब्लड देने की प्रक्रिया के अंदर रात 12:30 1 बज गए, क्योंकि रात को वो लेते नहीं, मतलब विशेष परिस्थितियों में उनको कोई रिक्वेस्ट की है भाई अभी मरीज की जरूरत है और जो डोनर है वो अभी आया है और अभी जाना है उसको। तो कहने का मतलब रात 12:30 बज गए मतलब उसको ब्लड देने में। जी। और जब वहाँ फंक्शन में पहुंचे तो वो टेंट वाले वो सारी कुर्सियां कार्सियां उठा के ले जा रहे थे। भाई फंक्शन तो निकल गया, अभी वो तो खत्म हो गया कभी कहीं। लेकिन हालांकि उस दिन रोटी नहीं मिली मतलब खाने के लिए भी, लेकिन जो वो खुशी मिली ना, वो उससे इतना पेट भरा। क्योंकि वो लेडीज आज भी मिलती है ना तो वो कहती है कि भाई ये जो मेरे अंदर वो खून है ना, कि भाई ये अंकल का है। हम्म। आपने तो सही रूप में सत्संग करके आए हो ना आप तो। आपका सत्संग तो बहुत ही उच्च स्तर का हो गया ना। जी। हाँ, थोड़ी वीडियो आपकी कुछ क्षण के लिए रुक गई है। अनिल खीचड़ जी का नाम मैं पढ़ देता हूँ। अभिमन्यु बुधौरी बुधौरिया, इन्होंने भी आपकी सराहना की है। और सतीश अनेजा कह रहे हैं कि बेहद उम्दा उदाहरण दिया जोगा सिंह भाई जी ने। हाँ जी। तो आप एक बार डिस्कनेक्ट हो गए हैं, मैं आपको दोबारा दोबारा जोड़ता हूँ मैं आपको। आप उसी तरीके से दोबारा जुड़िए अशोक जी, जैसे पहले जुड़े थे उसी तरीके से दोबारा जुड़िए आप। ऐड कर लूंगा मैं आपको। राजकुमार खिचड़ी जी कह रहे हैं कि जी बहुत अच्छा प्रोग्राम है जी। और ब्रजेंद्र कुमार बिश्नोई जी कह रहे हैं एक बार तो अशोक जी आनंदपुर साहब जी भी पहुंच गए थे। धन्यवाद। अभिमन्यु भदौरिया कहते हैं कि प्रेरणा के लिए अशोक बब्बर और लायंस क्लब राम सिंहपुर का आभार। मैं लायंस क्लब राम सिंहपुर की स्थापना का साक्षी हूँ। सतीश अनेजा कहते हैं कि बहुत ही उम्दा उदाहरण पेश किया है। तो अशोक जी आप डिस्कनेक्ट हो गए, दोबारा आप जुड़ जाइए, जैसे पहले जुड़े थे वैसे जुड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको ऐड कर लूंगा। तो अभी आपकी सहज चर्चा बहुत ही प्रेम से चल रही थी। आ, बीच में थोड़ा सा व्यवधान आ गया है, आते हैं। कई बार अच्छे अच्छे कामों में व्यवधान आ जाते हैं, लेकिन क्या है कि ये छोटे छोटे व्यवधान जो हैं आदमी को बड़ी ज़बरदस्त प्रेरणा भी प्रदान कर देते हैं, दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं। और कई बार क्या है कि कुदरत पता नहीं किस व्यक्ति से क्या काम करवा ले, हमें उसका कोई ध्यान ही नहीं पड़ता है और हम करते चले जाते हैं, पता नहीं लगता, बाद में पता लगता है कि ये हम क्या कर गए। कई बार अच्छे के लिए भी ये बात लागू होती है और कई बार कोई बुरा काम भी हमारे हाथ से हो जाता है। तो कई बार कुदरती बातें ऐसी होती हैं। तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि मेरे से कोई भी कभी भी कोई मेरे हाथ से गलत काम नहीं करवाया कुदरत ने। तो ये बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। कुदरत की महिमा अपरंपार है, उसका आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से दुनिया भर के लोग आपसे रूबरू हो रहे हैं।
तो अशोक बब्बर जी, आप को मैंने दोबारा इनवाइट कर लिया है, आप आ जाइए। जैसे पहले जुड़े थे मेरे साथ, इनवाइटेड हैं आप ऑलरेडी। जी, आप कॉल मत कीजिए बीच में, आप कॉल मत कीजिए। जैसे पहले जुड़े थे उसी तरीके से जुड़ जाइए आप, बीच में कॉल मत कीजिए दूसरे नंबर से, क्योंकि कॉल मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा। जैसे पहले जुड़े थे उसी तरीके से दोबारा जुड़ जाइए, अगर आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो। तो ये कुदरत की मौज होती है जी, कि किस व्यक्तित्व से क्या काम करवा लेना है, और जब काम करवाना शुरू करती है कुदरत, तो करने वालों को पता ही नहीं होता कि इतनी शक्तियाँ उसके इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाती हैं उस काम को पूरा करवाने के लिए, कि आदमी देखता ही रह जाता है। और कई बार क्या है कि हमें तो एक, जैसे आपने बताया कि सिर्फ सर्टिफिकेट का लालच था। हाँ, छोटा मोटा चुग्गा तो आपके सामने रखना ही पड़ता है ना, लेकिन उसी के सहारे आपकी बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। तो अशोक बब्बर जी, आपसे वार्ता सहज चर्चा चल रही है। आप दोबारा जुड़ जाइए, जैसे पहले जुड़े थे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने इनवाइट कर रखा है। हाँ जी, दोबारा जुड़ जाइए आप, जैसे पहले जुड़े थे, अगर आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं तो, क्योंकि इनवाइटेड हैं आप ऑलरेडी। राम कुमार जी कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही, तो अभी डिस्कनेक्ट हो रहा है, इसलिए आवाज़ नहीं आ पा रही। सतीश शर्मा जी कह रहे हैं कि बहुत नेक इंसान है अशोक जी, और हर जगह जा रहे हैं, पुनीत का कार्य कर रहे हैं। नौरंग राम चौहान, ओंकार रमाना। हाँ जी, मेरी आवाज़ नहीं आ रही, अभी डिस्कनेक्ट हो गया है, कुछ गड़बड़ है कहीं ना कहीं। हाँ जी, आप दोबारा जुड़ जाइए सर, इनवाइट कर दिया है मैंने आपको, अशोक जी। आप इनवाइटेड हैं, जैसे पहले एक बार जुड़े थे वैसे ही दोबारा जुड़ जाइए आप। अशोक बब्बर जी इनवाइटेड हैं, बीच में किसी कारण से डिस्कनेक्ट हो गया था, तो दोबारा जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आगे की चर्चा फिर बढ़ाएं आगे। हाँ जी, ब्रजेंद्र कुमार बिश्नोई जी भी काफ़ी देर से हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं। राम कुमार रिवाड़ जी भी, पवन मिड्ढा जी भी, डुंगेश्वर पारिक जी भी देख रहे हैं, राजू न्योलिया। हाँ जी,
श्रवण कुमार जी कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है, तो अभी डिस्कनेक्ट हो गया है उधर से, अशोक बब्बर जी की साइड से। अभी दोबारा लिंक नहीं हो पा रही है। राजू नेवलिया कह रहे हैं कि वॉइस वेरी स्लो। हाँ, वो कनेक्टेड नहीं है ना अभी, कनेक्टेड होते ही आवाज़ सही हो जाएगी। हाँ जी, बाकी सब लोग के नाम आ रहे हैं। अशोक जी आपका भी उसी तरीके से ही जुड़ी है जैसे पहले जुड़े थे आप। दीपू, भद्रा, रमेश, पवार, पवन मिड्ढा, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं आपका। जगदीश शर्मा। हाँ जी, या फिर मैं इसको काट के दोबारा इनवाइट करता हूँ फिर आपको।